सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आपका एक सब्सक्राइब, आपका लाइक बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ और बनाती रहूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आज की मेरी वीडियो बहुत स्पेशल है और वो सारी लेडीज़ जो मॉम टू बी होने की कंडीशन में हैं या फिर जल्दी मम्मी बनने वाली हैं, जल्दी अपनी फैमिली को गुड न्यूज़ देने वाली हैं, सो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी भी। सो मैं अपनी इस वीडियो में आज उनसे रिलेटेड कुछ टिप्स और कुछ बातें शेयर करूँगी और इसके साथ ही मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जो धृति के होने के टाइम पर मैंने जो है पर्सनली जो चीज़ें अप्लाई की, पर्सनली जो चीज़ फॉलो की और उनसे मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ। सो ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और मैं आपको भी जो है कहूँगी कि मेरे साथ ये हुआ है, सो आप भी इसको करके देखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखिए, मौसम चेंज हो रहा है, विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है या फिर कहें ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि नवंबर ख़त्म होकर अब दिसंबर आ गया है। सो ऐसे में जो लेडीज़ जो प्रेगनेंसी की कंडीशन में हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भावस्था में हैं, उनको अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने साथ साथ अब उन्हें एक छोटे से बच्चे का भी ध्यान रखना है जो उनके अंदर है। सो इसलिए उन्हें अब बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। और वो लेडीज़ जो अकेले रहती हैं, जो फैमिली से दूर हस्बैंड के साथ रह रही हैं या फिर किसी कंडीशन में अकेले रह रही हैं, सो उनको तो अपना स्पेशली और भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके साथ फैमिली का कोई भी पर्सन नहीं है। सो यहाँ पर मैं ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ कि जिनको आप प्रेगनेंसी के दौरान आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप और आपका बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। और पर्सनली मैंने भी धृति के टाइम पर ये सारी चीज़ों को फॉलो किया था। अभी तो टेम्परेचर तब भी ठीक है, लेकिन आगे आगे धीमे धीमे जैसे ठंडी बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर और डाउन होता जाएगा। सो एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि जो है आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगी, खुश होंगी, मस्त होंगी। और मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू टेक केयर योर सेल्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप अपने बच्चे का और अपना ख्याल कैसे रखें प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली तब जब मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जब मौसम चेंज हो रहा हो, यानी कि समर से विंटर में हम प्रवेश कर रहे हो। तो उस दौरान आपको अपना और अपने होने वाले बच्चे का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। सो सबसे पहली चीज़ जिसकी मैं बात करूँगी वो है गर्माहट को बनाए रखना या फिर गर्माहट का एहसास बनाए रखना। ठीक, अब इस टाइम पर क्या होता है कि कमरा ऑलमोस्ट जो है ठंडा रहता है, घर ऑलमोस्ट ठंडा रहता है, फर्श ठंडी रहती है, हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ठंडा रहता है। सो हमें जो है अपने कमरे को, घर को प्रॉपर जो है वेंटिलेट करने के साथ साथ एक हल्की सी गर्माहट को बनाए रखना ज़रूरी है। आप प्रेगनेंसी की कंडीशन में हैं, ठीक है, और जो है मौसम चेंज हो रहा है, विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो इस दौरान बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने घर को और अपने रूम को, जिस रूम में आप रह रही हैं उस रूम को हल्का सा गर्माहट, हल्का सा गर्म बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप एक रूम हीटर यूज़ कर सकती हैं, लेकिन रूम हीटर को कंटिन्यू ऑन नहीं करना है। रूम हीटर आप थोड़ी देर के लिए ऑन करिए, या फिर जो रूम हीटर्स होते हैं उसमें कई रॉड्स होती हैं, तो आप जो है उसे फर्स्ट रॉड पे लगा सकती हैं या सेकंड रॉड पे लगा के कुछ देर के लिए आप उसे जो है गर्म कर दीजिए। उसके बाद आप जब कमरा गर्म हो जाए, हल्का सा गर्माहट आ जाए कमरे में, तब आप उसको ऑफ कर सकती हैं। इससे क्या होगा, टेम्परेचर का बैलेंस बना रहेगा। बहुत ज़्यादा कमरे में भी गर्माहट नहीं लानी है, क्योंकि इससे आपको और आपके होने वाले बेबी दोनों को जो है नुकसान होगा। टेम्परेचर का एक ऐसा बैलेंस बना के रखना है जिससे आप और आपका बच्चा दोनों सेफ रहें। ठीक है, सो हल्की सी गर्माहट बना के रखिए इस विंटर सीजन में। आप रूम हीटर का यूज़ करिए, वो सबसे अच्छा माध्यम है। और ऐसे कपड़े जो मुलायम हैं, जिसमें आप आराम से सांस ले सकती हैं, उनकी कई लेयर्स पहनिए, कई परतें पहनिए, क्योंकि जब आप इस तरह के कपड़ों की कई परतें पहनेंगी, कई लेयर्स पहनेंगी, तो आपको ये एक तो गर्म रखेंगे, ठीक है, आप इसमें सांस भी इजीली ले पाएंगी, आपका बेबी भी सेफ रहेगा और प्लस आपको जो है ठंड का उतना एहसास नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो है इस तरह के कपड़े जो मुलायम हो, जिसमें आप सांस ले सकती हैं, कंफर्टेबल हैं, उस तरह के कपड़ों की कई लेयर्स भी आप पहन सकती हैं। प्रॉपर जो है सॉक्स पहन
पहनना है, सॉक्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि फर्श जो है वो अच्छी खासी ठंडी रहती है। सो ऐसे में आपको बिल्कुल भी जो है नंगे पैर नहीं चलना है, क्योंकि आपके पैर के थ्रू ही जो है जो ठंडक है वो जो है बच्चे तक पहुंचेगी और वो बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए कोशिश करनी है कि आप जो है पैरों में या तो सॉक्स पहनिए या फिर पैरों में आप स्लीपर डाल के चलिए, ठीक है। लेकिन नंगे पैर आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, नंगे पैर आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है, ठीक है। ये आपके लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ ही साथ आपके होने वाले बेबी को भी नुकसान पहुंचाएगा। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सेकंड चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है वो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला फूड, ठीक है। आप अपनी मील में, अपने आहार में ऐसे खाने को इंक्लूड करें, ऐसे जो है फूड्स को इंक्लूड करें जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाले हों, जिनमें जो है पोषक तत्व अधिक मात्रा में हो, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब आप गर्भावस्था में हैं या जब आप प्रेगनेंसी की स्टेज में हैं, उस टाइम पर आपको जो है फ्रूट्स का सेवन और जो है ऐसे खाने का सेवन करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है विटामिन, प्रोटीन, इन सब की मात्रा हो, क्योंकि आपको जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो एनर्जी चाहिए ही, इसके साथ साथ आपको डिलीवरी के लिए भी जो है एनर्जी चाहिए। तो यही खाना जिसमें जो है पोषक तत्व होंगे जो आप प्रेगनेंसी के दौरान जो है खाएंगे, यही आपको डिलीवरी के लिए भी जो है एनर्जी देंगे, डिलीवरी के लिए भी शक्ति देंगे, ठीक है। सो आपको जो है अपने खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल करना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है। आपका इम्यूनिटी लेवल यानी प्रतिरक्षा लेवल जो है वो बूस्टअप हो, प्रतिरक्षा लेवल आपका बढ़े। अब चूंकि विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, सो आपको कोशिश करनी कि आप हल्के से गर्म पेय पदार्थों को अपने खाने में शामिल करें, जैसे कि आप अदरक वाली चाय भी ले सकती हैं, ठीक है, हल्दी वाला दूध भी ले सकती हैं, सूप, इन सब का सेवन भी कर सकती हैं। सूप है, हल्दी वाला दूध है, अदरक वाली चाय, ये सब आपके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाते हैं, आपको अंदर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपके बेबी के लिए भी बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं, आपके बेबी के लिए बहुत सेफ पेय पदार्थ हैं ये सब। आप इनको अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। इसके साथ ही आप जो है साग का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, सो आप कोशिश करिए कि पालक का साग है, सरसों का साग है, सोया मेथी का साग है, ब्रोकली है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको आप अपने खाने में शामिल करिए। इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। आपके लिए और आपके बेबी के लिए आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि आयरन की कमी जो है आपके बेबी के लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। सो इसलिए आप कोशिश करिए कि जितने भी जो है ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, साग हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, ये सारी जितनी ग्रीन वेजीज हैं उनको आप अपने खाने में शामिल करिए, ठीक है। इससे आपके शरीर में आयरन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, आपके शरीर में आयरन भरपूर मात्रा में बना रहेगा। आप अपने खाने में जो है दालों को भी इंक्लूड करिए, ठीक है। दालों में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, सो प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। दाल को आप ज़रूर अपने खाने में दोपहर के भोजन में स्पेशली आप ज़रूर इंक्लूड करिए। अब जब धृति होने वाली थी उस टाइम पर मेरी बॉडी में जो है विटामिन सी और विटामिन डी जो है उसकी कमी कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों का सेवन किया। सो वही चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, आपको भी बताऊँगी कि आप भी इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को विटामिन सी और विटामिन डी भरपूर मात्रा में चाहिए रहता है। सो आप जो है इसके लिए संतरा, नींबू, मौसम्मी, इन सब का ज़रूर सेवन करिए। कोशिश करिए कि 11 से 12 बजे के बीच में आप किसी एक फल का सेवन ज़रूर करें। प्रेगनेंसी के दौरान किसी ना किसी फ्रूट्स का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है, बेबी के लिए भी और खुद के लिए भी, ठीक है। सो विटामिन सी और विटामिन डी के लिए आप जो है संतरा हो गया, मौसम्मी हो गई, नींबू हो गया, फोर्टिफाइड अनाज हो गए, इन सब का जो है आप सेवन कर सकती हैं। इससे आपकी बॉडी में विटामिन सी और डी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगा और ये आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने भी जो है धृति के टाइम पर ये सारी चीज़ें बहुत खाई थी। सो मेरी धृति बिल्कुल गोल मटोल सी हुई थी और बहुत प्यारी सी हुई थी। और मैं डॉक्टर ने हमेशा, और जब भी मैं चेकअप कराने जाती थी तो डॉक्टर मुझे कहते थे कि आपकी बॉडी में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप प्रॉपर जो है फूड ले रही हैं, प्रॉपर मील ले रही हैं। सो कोई भी दवाई जो होती है, एक्स्ट्रा जो दवाइयाँ होती हैं, मल्टीविटामिन वगैरह की टैबलेट, वो तो मैंने खाई ही नहीं और ना डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की, क्योंकि मैं अपने खाने से ही जो है अपने जो है सारी जो है शरीर की कमियों को पूरा कर लेती थी। जितनी भी प्रोटीन और विटामिन की जो ज़रूरतें रहती थी वो मैं खाने से ही पूरा करती थी। सो यहाँ पर यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप जो है दोपहर 11 से 12 के बीच में किसी एक फ्रूट को अपने आहार में ज़रूर शामिल करिए। एक फ्रूट आपको खाना ही खाना है डेली में,
ठीक है। इसके अलावा जो है आप अनार का भी सेवन कर सकते हैं, सेब भी खा सकते हैं, केला भी खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है हमारा जो ब्रेस्ट होता है वो भी जो है स्तनपान के लिए बिल्कुल रेडी होता रहता है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सो आप अपने खाने में डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड करिए, ठीक है। दूध हो गया, दही हो गई, इन सब का सेवन आपको ज़रूर करना है। अगर ठंड का सीज़न है इसलिए आप कम मात्रा में दही खाइए, मगर दही को भी अपने आहार में शामिल करिए। इससे क्या होगा कि डिलीवरी के बाद आपके ब्रेस्ट से प्रॉपर मिल्क प्रोड्यूस होगा, जो बच्चे को जब आप पिलाएंगे तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। सो प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और आपका जो है ब्रेस्ट भी जो है वो स्तनपान के लिए रेडी हो रहा है। तो आपको जो है अपने फूड का खास ख्याल रखना ज़रूरी है और आपको जो है डेयरी प्रोडक्ट भी ज़रूर शामिल करना है। दूध, दही और दूध से बनी हुई चीज़ें या दही से बनी हुई चीज़ों को भी अपने खाने में शामिल करना। थर्ड जिस इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूंगी वो है डिहाइड्रेशन को रोकना, यानी निर्जलीकरण को रोकना। अब चूंकि ठंड का सीज़न स्टार्ट होने वाला और इस दौरान अगर आप जो है गर्भावस्था की स्टेज पर हैं या प्रेगनेंसी की स्टेज पर हैं तो आपकी बॉडी में चूंकि पानी तो बहुत कम निकलता है, स्वेटिंग वगैरह नहीं होती बिल्कुल भी। सो ऐसे में क्या होता है कि हम पानी ही कम पीना शुरू कर देते हैं, हमें प्यास भी कम लगती है और हम पानी कम पीना शुरू करते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए और आपके होने वाले बेबी दोनों के लिए हार्मफुल है। आपको जो है हल्का सा गर्म पानी या हल्का सा गुनगुना पानी का सेवन करना है। ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, गुनगुने पानी का सेवन करना है। इसके साथ ही जो है आप जो है डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए हर्बल टी का भी उपयोग कर सकती हैं, सूप भी पी सकती हैं। ये सारी जितनी लिक्विड वाली जो है चीज़ें हैं वो सब आपकी बॉडी में जो है पानी की कमी को पूरा करेंगे, पानी का लेवल बराबर बनाए रखेंगे। क्योंकि धृति के टाइम पर मुझे याद है कि जब मैं 7th और 8th मंथ में थी तो मैंने पानी जो है बहुत कम कर दिया था, मुझे प्यास नहीं लगती थी उतनी, तो मैं पीती भी नहीं थी। तो बाद में जो है डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी बॉडी में बाकी सब चीज़ें ठीक हैं लेकिन पानी की थोड़ी सी कमी हो गई, सो आप पानी को थोड़ा और पीजिए। सो मैं बाद में जो है एक एक बॉटल पानी मतलब ले के बैठती थी और दिन में मैं 8-8 बॉटल पानी पी लेती थी। फिर भी जो है पानी पता नहीं कैसे कम हुआ कि मुझे सलाइन भी चढ़ा था उसके लिए, क्या बोलते हैं, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। सो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप जो है विंटर सीजन में अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो ऐसे में पानी की कमी होना लाजमी है, क्योंकि हमें प्यास कम लगती है, हम पानी कम पीना शुरू करते हैं। तो आप जो है हर्बल टी लीजिए, सूप पीजिए, चाय पीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप हल्दी वाला दूध पीजिए। ये सारी जितनी लिक्विड चीज़ें हैं, जितने पेय पदार्थ हैं, ये सब आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करेंगे। और साथ ही पानी जो है आप थोड़ा गुनगुना करके पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत पीजिए, ठंडे पानी को आप अवॉइड करिए। अब जिस फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूँगी वो है कि आपको मौसमी संक्रमण यानी कि मौसमी फ्लू को अवॉइड करना है। जब मौसम चेंज हो रहा है यानी कि समर सीजन खत्म होने को है और विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, सो ऐसे में जो है आप सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को मौसमी फ्लू जो होता है या वायरल फीवर्स जो होते हैं उनके होने की ज़्यादा संभावना रहती है। सो इसके लिए आप जो है ऐसे पेय पदार्थों को अपने आहार में शामिल करिए जिससे आपकी बॉडी में प्रॉपर गर्माहट, हल्की गर्माहट बनी रहे। आपको जो है गुनगुना पानी ही पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना आपको। इसके साथ आप गर्म पेय पदार्थ जैसे कि लाइट गर्म सूप हो गया या हल्की से अदरक वाली चाय हो गई, हल्का सा गर्म हल्दी वाला दूध हो गया, ये सब आप अपने खाने में प्रेफर कर सकती हैं। सो इससे क्या होगा कि आप जैसे मौसमी संक्रमण वाली बीमारियां हैं जैसे फ्लू हो गया या वायरल फीवर्स हो गए, तो इनसे आप सेफ रहेंगी, इनसे आप बचेंगी और आपका इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा होगा। और कोशिश करिए कि इस टाइम पर जब आप प्रेगनेंसी की स्टेज पर हैं तो आप जो है ज़्यादा सैर सपाटा मत करिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मत जाइए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जब आप जाएंगी तो वहाँ पर संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। सो इस तरह के जो है इन्फेक्शंस के खतरे से बचने के लिए, इस तरह की बीमारियों के इन्फेक्शन के खतरे से बचने के लिए आप जो है कुछ समय के लिए जो है सैर सपाटा हो गया या भीड़ भाड़ वाली जगहें हो गई, घूमना फिरना, उनको थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आप जो है इस तरह की चीज़ों से दूर रहिए। और साथ ही मौसमी संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथों को कंटिन्यू वॉश करते रहिए। हाथों में जर्म्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आप जब भी खाना खाने बैठिए उसके पहले आप जरूर हैंड वॉश कर लीजिए। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूंगी वो है एक्सरसाइज, ठीक है। आप अपने जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी लाइट एक्सरसाइज जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती हैं।
क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है हमें मेंटली भी स्ट्रांग रहना ज़रूरी है और फिजिकली भी स्ट्रांग रहना ज़रूरी। फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरीके से हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है। सो आप अपने डॉक्टर या अपने गायने से कंसल्ट करके कुछ लाइट एक्सरसाइजों को भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकती हैं। इससे आप भावनात्मक तौर पर, मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगी और आपको जो है डिलीवरी करने के लिए एनर्जी मिलेगी, डिलीवरी करने के लिए आपको एक शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने वो सारी बातें आपको बताई जो धृति के होने के दौरान मैंने फॉलो की थी पर्सनली, और मुझे इनसे बहुत फ़ायदा मिला था। सो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ वो सारी चीज़ों को शेयर करूं ताकि आपकी डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए और आपका बेबी भी बिल्कुल स्वस्थ रहे, उसे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। एक पर्सनल एडवाइस दूंगी कि अगर आप जो है अपनी फैमिली से कहीं दूर अकेले रह रही हैं और आपके हस्बैंड भी जो है नहीं है आपके साथ, या फिर हस्बैंड हैं तो वो ड्यूटी चले जाते हैं और आप पूरे दिन भर अकेले रहती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप कोशिश करिए कि आप फैमिली के किसी भी सदस्य को अपने पास बुला लीजिए, चाहे आप अपनी मम्मी के साइड से, चाहे फिर आप अपने इन लॉज के साइड से। ऐसी अवस्था में स्पेशली अगर कोई लेडीज साथ में रहती है तो हमें अंदर से भावनात्मक तौर पर एक मजबूती मिलती है, हमें भावनात्मक तौर से बहुत सहारा मिलता है। सो कोशिश करिए कि अगर आप अकेले रह रही हैं तो आप जो है किसी भी फैमिली मेम्बर को, जिसको आप जो है ठीक समझे, उसको आप अपने साथ बुला लीजिए। इस दौरान जो है बहुत सहयोग मिलता है, बहुत हेल्प मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। और बाकी तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं ही कि आप जो है अपनी डिलीवरी बहुत अच्छे से कर ले जाएंगी, आपका बेबी भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। सो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मैं ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय।